नमस्कार, एजे स्टडी की इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच लेकर के आए हैं 3-15 में आर्ट्स का एक लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे आज संस्कृत का चैप्टर 2। ठीक है, उससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मेरे चैनल एजे स्टडी को सब्सक्राइब करें। और अभी तक यदि टेलीग्राम पर आप लोग नहीं जुड़े हैं पीडीएफ के लिए, तो टेलीग्राम पर जुड़ें। टेलीग्राम पर जाकर के सर्च करें एजे स्टडी लाइव, और यूट्यूब पर बेहतरीन तैयारी के लिए आपको एजे स्टडी सब्सक्राइब करना ही होगा। तो चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत कर लेते हैं आप लोग के बीच। जैसा कि हम पिछले क्लास में हम कर चुके हैं, चैप्टर जो आपका क्लास 10th का जो प्यूषम संस्कृत का बुक है, उसमें से हमने पहला चैप्टर को मंगलम पाठ के 5 श्लोक को और इससे क्या संबंधित प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम जिक्र कर लिए थे। आज के लिए आज का जो आपका ये होने वाला है क्लास, इसमें हम जिक्र करेंगे संस्कृत का 2nd चैप्टर पाटलिपुत्र वैभव, और जानेंगे कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न बन रहा है, कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है। ये सभी प्रश्न आपके लिए हम लेकर के आएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास की हम शुरुआत कर लेते हैं। अब क्लास को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले ये जानेंगे कि जो बुक आपका संस्कृत का दिया गया है, उस बुक का जब हम शुरुआती पेज देखते हैं, तो कुछ जितने भी चैप्टर, जैसे 14 चैप्टर हमें संस्कृत में कंप्लीट करना हुए, सारे चैप्टर का जो एक छोटा सा सारांश के रूप में दिया गया था। पहले हम उसी सारांश को पढ़ करके आपको सुनाने वाले हैं। ये जो हम लेकर के आए हैं, ये जो आज करवा रहे हैं पाटलिपुत्र वैभव, ये आपका क्या है, निबंधात्मक पाठ है। ठीक है, कैसा पाठ है, निबंधात्मक पाठ है। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि पाटलिपुत्र वैभव कौन कैसा पाठ है या क्या है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, यह एक निबंध है ना। तो आइए थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं इसकी, और कहते हैं कि देखिए, इसमें बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण करने के साथ साथ ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों की निरूपण किया गया है। इस पाठ को कंठाग्रह के छात्र किसी भी वाक्य प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो मतलब इसमें जो हम चर्चा करेंगे बिहार की राजधानी की प्राचीनतम से लेकर के अभी वर्तमान में आधुनिक में जो पटना की जो चर्चा में आप लोग सुनते होंगे या जानते होंगे, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा इस चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए चैप्टर से किस प्रकार की प्रश्न आपको एग्जाम में बन सकता है, कैसा प्रश्न पूछा जाता है, वो सारे प्रश्न को जो हम लेकर के आए हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं, वो जो कि एग्ज़ाम में संभावित है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि पाटलिपुत्र में कौन कौन से विदेशी यात्री आए थे। विदेशी यात्री मतलब जब हम प्राचीन काल की बात कर लेते हैं, तो प्राचीन काल में पाटलिपुत्र में कौन कौन से विदेशी यात्री आए थे। तो आशा करते हैं कि आपको ये बात याद ही होगा। तो आप याद कर सकते हैं कि या एग्जाम में अगर 2 नंबर के ये प्रश्न पूछ दें, तो आप लिख सकते हैं कि पाटलिपुत्र में निम्न विदेशी यात्री आए थे या निम्नलिखित विदेशी यात्री आए थे। जैसे आप नाम लिख सकते हैं, पहला नाम लिख सकते हैं मेगास्थनीज का नाम लिख सकते हैं, है ना, मेगास्थनीज का नाम लिख सकते हैं। फिर आप लिख सकते हैं फाहियान का नाम लिख सकते हैं, फाहियान का नाम लिख सकते हैं। फिर देखिए हुएनसेंग का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, हुएनसंग, फिर इतिसंग इत्यादि, ये सब का नाम जो है आप यहाँ पर जिक्र कर सकते हैं। तो कैसे इसको लिखना है, लिख सकते हैं कि पाटलिपुत्र में निम्नलिखित विदेशी यात्री आए थे। मेगास्थनीज हो गए, फाहियान हो गए, हुएनसांग हो गए, इतिसिंग हो गए। ठीक है, ये आपका हो गया। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही मस्त था, एग्जाम में संभावित प्रश्न है। नेक्स्ट आपके लिए लेकर के आए हैं कि मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था। ये भी प्रश्न एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ चुका है कि मेगास्थनीज जो किसके शासनकाल में आया था। तो जब हम बुक का सारांश पढ़ते हैं, अभी हम बुक का सारांश आपको पढ़ करके बताएंगे, लेकिन कुछ से पहले कुछ संबंधित क्वेश्चन जो एग्जाम में संभावित है, जो बार बार पूछा जा रहा है, वो प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो यह कहता है कि मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था। तो इसका क्या जवाब होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। क्या लिखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो है मेगास्थनीज जो है भारत में आया था। ठीक है, नेक्स्ट हम आपके लिए लेकर के आए हैं कि कूटनीतमाख्य के लेखक कौन है। कूटनीतमाख्य के लेखक का यहाँ पर नाम पूछा है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये आपका बनता है बिहार बोर्ड के लिए। तो ये आपका हो जाएगा कूटनीतमाख्य का लेखक कौन है, तो दामोदर गुप्त। क्या लिखेंगे, दामोदर
गुप्त। आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है, दामोदर गुप्त। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए कि काव्य मीमांसा के लेखक कौन है। काव्य मीमांसा के लेखक पूछा है, ठीक है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो काव्य मीमांसा के लेखक क्या मारेंगे आप? राजशेखर। क्या मारेंगे? राजशेखर, राजशेखर, ठीक है ना। राजशेखर आपका क्या हो जाएगा? काव्य मीमांसा के लेखक हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम आपके लिए देखिए लेकर के आए हैं वो कुछ ऐसे टॉपिक लेकर के आएगा जो कि बुक में आपको दिया, डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन जो है आपको पूछ देता, तो कुछ हम पढ़ कर के भी आपको बताएंगे, ठीक है। और आगे आने वाले प्रश्न कुछ और हम आपके लिए करवाएंगे। तो देखिए ये इसमें टॉपिक में जो मेन है जो हमको करवाएंगे वो अपना अपना बुक में अंडरलाइन भी कर लीजिएगा कि बुद्ध काल में जो है पटना का या पाटलिपुत्र का क्या नाम था। बुद्ध काल मैंने बुद्ध के समय में इसका जो वर्तमान में पटना है उसका नाम क्या था बुद्ध के समय में? तो क्या रखिएगा? पाटिलग्रामा। क्या याद रखेंगे? पाटिलग्राम। मैंने बुद्ध के काल में जो है पाटिलग्राम नाम था। क्या चीज़? पाटिलग्राम, ठीक है ना, याद रखिएगा। फिर यहाँ पर भगवान बुद्ध जो है बहुत बार आए थे, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा था, ठीक है। आगे शायद ये क्वेश्चन आपको मिलेगा तो उसी क्षण हम जिक्र कर देंगे ये क्वेश्चन को कि पाटलिपुत्र के बारे में भगवान बुद्ध क्या कहे थे। इससे पहले हम छोटा सा एक टॉपिक इसमें आपको हम बताते हैं कि ये वाला जो टॉपिक आप देख रहे होंगे, ये वाला टॉपिक, इसको आप लोग एकदम अंडरलाइन कर लीजिए, ये दोनों लाइन को, ठीक है, क्योंकि इसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ देता है कि प्रश्न आपको दे सकता है इस टाइप से। एक मिनट, इस टाइप से प्रश्न आपको दे सकता है कि चंद्रगुप्त, देखिए पहले का पढ़ देते हैं कि चंद्रगुप्तस्य अस्य नगरस्य शोभा व्यवस्था च अत्य उत्कृष्टा। ये टॉपिक याद रखिएगा, अत्य उत्कृष्ट, ठीक है, ये टॉपिक याद रखिएगा, है ना। यूनान राजदूत मेगा स्थनिजस्व स्मरणेषु निरूपता, ठीक है। फिर कहता देखिए अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शनी अशोकस्य समय सूत्रा समृद्ध। तो दो टॉपिक याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अति उत्कृष्टा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अति उत्कृष्टा, और जो प्रिय अशोक है, प्रियदर्शनी अशोक है, इसके समय क्या था? सूत्रम समृद्धम, ठीक है, क्या याद रखेंगे? सूत्रम समृद्धम, ठीक है। तो यहाँ पर जो 3 टॉपिक यहाँ पर आपको लिए करवाए थे, एक ये वाला पाटलिग्राम, एक अति उत्कृष्टता, और एक करवाया था आपका सूत्रम समृद्धम, ठीक है। तीनों क्वेश्चन को आप लोग एकदम याद रखिएगा। तो सूत्रम समृद्ध किसके समय में था? तो अशोक प्रियदर्शनी के समय में, ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अति उत्कृष्टता था, है ना। चलिए नेक्स्ट आपके लिए है कि यहाँ पर जो है एक जो काव्य मीमांसा है, अभी तो आपको जिक्र करवा दिए थे ना कि काव्य मीमांसा के लेखक, स्व काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? तो राजशेखर है, ठीक है। उनकी एक श्लोक है जिसमें उस समय के जितने भी व्याकरणी या लेखिका या लेखक के वर्णन है ये श्लोक के माध्यम में दिया गया। जैसे पिंगल हो गया, व्याडी हो गया, वरुण हो गया, तिसिंग हो गया, ये सभी का वर्णन जो है आपको इसमें मिल सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम इसमें देखिए ये करवाते हैं कि जब हम बात कर लेते हैं पाटलिपुत्र की, तो पाटलिपुत्र यानी पटना का तो पुराना अगर नाम लेते हैं तो अनेकों नाम से ये प्रचलित था। पाटलिपुत्र के नाम से, पुष्पपुर के नाम से, कुसुमपुर के नाम से, पाटलिग्राम के नाम से, और वर्तमान में से हम पटना के नाम से जान रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न और आपको मिल जाएगा कि ये जो है कहता कि पाटलिपुत्र मिति इति महान समारोह इति महान नहीं, पाटलिपुत्र मिति शब्द अपि पाटलिपुष्पा पुलितकार चरित्र प्रचलिता, ठीक है। और जो इसके काल में एक प्रचलित पर्व था, कथा कि सरस काले नगरे अस्मिन् कुमोदी महोत्सव इति महाना समारोह गुप्त वंश शासकाले अति प्रचलित। याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन आपका बन सकता है और पूछा भी जा चुका है कि शरद काल में जो है वहाँ पर कौन सा जो पर्व था वो फेमस था, और किसके शासनकाल में? गुप्त के शासनकाल में, ठीक है, शरद काल में। तो वो आपका क्या था? तो वो था आपका कुमोदी महोत्सव, है ना। और उसी कुमोदी महोत्सव को वर्तमान में जो है हम दशहरा यानी दुर्गा पूजा के रूप में जो है मना रहे हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए कुछ लेकर के आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये पॉइंट आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। कहता कि मुगल वंश काले अस्य नगरस्य
मुगल वंश काले अस्य नगरद्य समुद्वारो जाता। ठीक है, समुद्वारो जाता, ये टॉपिक ही आपको पूरा का पूरा याद कर लेना है। ठीक ना, कि मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्वारो जाता। फिर है आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्र च सूत्रा विकास हो जाता। ये दोनों टॉपिक को आपको रट जाना है, याद कर लेना है। ठीक है, तो ये आपका इसमें से हम दो टॉपिक जो भी इम्पोर्टेंट बुक में जो आपको बुक, क्योंकि देखिए बुक पढ़ना नहीं है आपको, केवल हम एग्ज़ाम के व्यू से ही वीडियो ला रहे हैं, है ना। संस्कृत में विद्वान नहीं बनना है, केवल एग्जाम से कि कैसे एग्जाम में प्रश्न पूछ रहा है, किस टाइप से प्रश्न आ रहा है और बुक के अंदर से कौन सा प्रश्न बन रहा है, ये हम आपको केवल करवा रहे हैं। तो जो जो पॉइंट आउट करवा रहे हैं वे आप लोग अपना एक नोट्स बुक में जो है पॉइंट आउट कर लीजिए। ठीक है, और बुक में अंडरलाइन कर लीजिए। फिर ये भी देखिए क्वेश्चन बन जाता है कि नगरस्य पालिका देवी पटन देवी अवधि पूजनीय। यहाँ जो है पाटलिपुत्र में जो है पालिका देवी और पटन देवी जो है काफ़ी क्या हैं, पूजनीय माने जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें जो है आप लोगों को बताया गया कि बिहार में कौन कौन से अभी धरोहर है। धरोहर का मतलब समझ लीजिए कि जो पूर्वजों द्वारा जो छोड़ा गया है, जिसे वर्तमान में भी हम देख सकते हैं संग्रहालय में जाकर के, जो है ना वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं सारी चीज़। लेकिन अभी दर्शनीय वैभव का मतलब कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें अभी दर्शनीय हैं, क्या क्या देखने योग्य है। ठीक है, ये सब के बारे में चर्चा किया है। तो अभी तो ये तो आपको मालूम ही है कि अभी जो वर्तमान समय में इस पाटलिपुत्र को हम किस नाम से जानते हैं, पटना के नाम से जानते हैं। ठीक है, और वो भी क्या है, वो बिहार की राजधानी बनी हुई है ना। फिर कहता है देखिए, अयोध्य अस्तरम दिशे गंगा नदी प्रवहती, माने इसके उत्तर दिशा में जो क्या है, गंगा नदी का प्रवाह होता है। माने ये जो पूछ सकता है क्वेश्चन कि पटना जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो क्या कहेंगे, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ। माने पटना के उत्तर दिशा में क्या कौन सी नदी बहती है, तो गंगा नदी बहती है। अस्य ऊपरी गांधी सेतु पुल, माने इस गंगा नदी पर जो है एशिया, क्या लिखा हुआ है, एशिया महादेश दीर्घम सेतु किंच रेल या सेतु तुर्पी निर्मीयमानो वर्तते। मतलब यहाँ पर जो गंगा नदी है, गंगा नदी के ऊपर में क्या है, एशिया का सबसे बड़ा दीर्घतम सेतु पुल क्या है, गांधी सेतु पुल है। और इसी पर जो एक रेल मार्ग भी जो है, रेल सेतु भी जो है विकसित किया जा रहा है। ठीक है, फिर कहता है कि नगरस्य उत्कृष्ट, यहाँ पर उत्कृष्ट ये मतलब जो महान यहाँ पर मिलता है, उत्कृष्ट जो मिला वो क्या आपका है, संग्रहालय है, न्यायालय है, सचिवालय है, गोल गृहम है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है, मौर्यकालीन अवशेष है। ठीक है, महावीर मंदिर है। ठीक है, ये सब प्राचीन स्थल यहाँ पर मिलता है। फिर सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जो है यहाँ पर जन्म स्थान है। आइए हम थोड़ा सा इसको एक बार जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि हम इसका पिक जो हम लेकर के आए आप लोग के बीच। तो ये आप देख रहे होंगे गोल गृहम, गोल घर। ठीक है, और ये आप लोग देख रहे हैं जो पटना का जो न्यायालय है। ठीक है, ये पटना का जो है न्यायालय आप देख सकते हैं। ये अशोक का देख सकते हैं, अशोक स्तंभ देख सकते हैं। ये महावीर मंदिर आप देख सकते हैं। ये जो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्मभूमि है जहाँ पर बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। फिर सचिवालय को आप देख सकते हैं ना। कुछ आकृतियाँ हम आपके लिए लेकर के आए हैं, कुछ और है आपके लिए। ये देखिए जू, पटना जू आप देख सकते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान यही है आपका। ठीक है, संजय गांधी जैविक उद्यान है ना। और ये आपका क्या हो गया, तारामंडल हो गया। ठीक है, तो इन सब बातों को जो है जब भी आपको मौका मिले तो आप ज़रूर आएँ पटना और भ्रमण करें, देखें अपने इतिहास को। तो ये सब बातें हमने देखा। फिर देखिए कुछ इम्पोर्टेंट सी बात जो कि एग्जाम में संभावित है, बन सकता है, वो क्वेश्चन लेकर के आए कि भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आ गया। तो इसका जवाब आप 2 नंबर की ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसका जवाब तो टेलीग्राम पर जो पीडीएफ है, 64 पेज का एक पीडीएफ आपको मिला होगा संस्कृत का। इसमें संस्कृत का पूरा बुक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी रूपांतरण, फिर उसका अति लघु उत्तर ये या एक शब्द में उत्तर, अधोलिखित, ये सारा उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से कवर कर सकते हैं। ऐसा हम जिक्र कर देते हैं कि भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में कहा था कि ये जो पाटलिपुत्र जो गांव है वो आगे चल कर के क्या बनेगा, एक महानगर बनेगा। क्या बनेगा, महानगर। ये आगे चल कर के एक महानगर में बदल जाएगा। ठीक है, किंतु वो बोले थे कि यहाँ पर जो है अग्नि की समस्या या हमेशा जो है बनी रहेगी, पानी की समस्या, फिर कोलाहल, ये सब जो है हमेशा यहाँ पर जो है बनी रहेगी। वो जो है गौतम बुद्ध ने जो है इस बुक के माध्यम से, जो बुक में संस्कृत
में लिखा गया है इसके माध्यम से इसका भाव स्पष्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि पटना में पटना को किन किन नामों से हम जानते हैं। तो अभी हम आपको बताया कि पटना को जो है पाटलिपुत्र हो गया, फिर है ना पाटिल ग्राम हो गया, पुष्पपुर हो गया, कुसुमपुर हो गया, इन अनेकों नामों से हम पटना को जानते हैं। तो ये सब बात आपको क्या करना है, याद करना है। एक नोटबुक में जब आप संस्कृत का नोट्स तैयार कर लेते हैं तो वहाँ पर इसको आपको सारा का सारा को लिख देना है, और दिन में एक बार भी देख लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, याद आपको हो जाएगा। फिर कहता है कि पाटलिपुत्र में किन किन शासकों का शासन था, ये भी इम्पोर्टेंट है ना, कि पाटलिपुत्र में जो है किन किन शासकों का शासन था। तो ये सब क्वेश्चन भी एग्जाम में 2 नंबर का ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, या ऑप्शन दे सकता है कि निम्नलिखित में कौन से शासक थे जो पाटलिपुत्र में शासन किए थे। ठीक है, तो आपको सिंपल ही बना दीजिएगा आप लोग। मौर्य आपका हो जाएगा, मौर्य वंश हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका गुप्त वंश हो जाएगा, है ना। मुगल वंश आपका हो जाएगा, मुगल का भी शासन यहाँ पर था, मुगल हो जाएगा। आंग्ल वंश आपका हो जाएगा, इत्यादि वगैरह आप कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स में आपको मिल जाएगा, ऐसे आप साथ साथ भी नोट्स नोट कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट आपके लिए है कि पाटलिपुत्र में किन किन देवताओं को पूजा जाता था। 2 देवता बताए थे, पालिका देवी और पटन देवी, दोनों का नाम याद कर लीजिएगा। एक आपके थे पालिका देवी और एक पटन देवी। ठीक है, 2 नाम आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये भी एग्जाम में एक संभावित प्रश्न है। नेक्स्ट आपका है कि पाटलिपुत्र के वैभव, तभी आपको करवाया सचिवालय, संग्रहालय, तारामंडल, ठीक ना, ये आपको जो यहाँ पर देख रहे हैं जो आपको करवाएं ये सब। ठीक है, तो ये सब का नाम एक बार देख लीजिएगा, और मौका जब भी मिले आपको तो आकर के एक बार ज़रूर घूमिए, है ना। और वीडियो आपको कैसा लगा ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, टेलीग्राम पर जुड़े, सर्च करें एजे स्टडी लाइव। ठीक है, तो मिलेंगे हम कुछ अगले वीडियो में आप लोग के बीच, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। ठीक है, बाय बाय।